बचपन में पॉसली जब इन्होंने होश संभाला तो पॉसली उसी समय ये भाई ने शराब का नशा करना शुरू कर दिया था। पूरे मोहल्ले में पता लग जाता था कि पॉसली इन्होंने नशा किया है। इतना ज्यादा शोर शराबा घर में होता था। पॉसली गुर्दों में पथरियां आ गई। पॉसली दोनों में, एक में पॉसली 2 और एक में 3, 27 mm, 28, 30 mm, जिसका डॉक्टर ने बताया था कि ऑपरेट करवाना पड़ेगा तभी जाके इसका हल मिलेगा। तो काला पीली आ गया रिपोर्ट्स में, जिसकी वजह से ऑपरेट कैंसिल कर दिया गया। लेकिन घर की कंडीशन, हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके थे पॉसली। और पॉसली, ये भाई का नाम बलविंदर है, ये मेहता रोड के गांव तंदेल के रहने वाले हैं पॉसली। इनका कहना है कि जैसे बचपन में पॉसली जब इन्होंने होश संभाला तो पॉसली उसी समय ये भाई ने शराब का नशा करना शुरू कर दिया था और हद से ज्यादा ये शराब का नशा करते थे पॉसली। इनका कहना है कि थोड़ी सी भी पी लेते थे तो इनकी सुध बुध पूरी तरह से ये गवा बैठते थे पॉसली। और उसके बाद घर में लड़ाई झगड़ा, पूरे मोहल्ले में पता लग जाता था कि पॉसली इन्होंने नशा किया है। इतना ज्यादा शोर शराबा घर में होता था पॉसली। और पॉसली उसके बाद इनका कहना है कि इनके नशे लगातार, शराब का नशा बढ़ता गया और पॉसली ये फर्नीचर का काम करते हैं। इनका कहना है कि उसके बाद ये खुद भी नशे के कारण बीमार रहना शुरू हो गए पॉसली। और इसी नशे के कंडीशन में पॉसली उसके बाद नशे करते करते ही पॉसली इनकी शादी हुई, बच्चे भी है, लेकिन पॉसली इनका नशा नहीं खत्म हुआ। पॉसली लगातार बढ़ते गए नशे। और पॉसली इनकी फैमिली में इनकी वाइफ बहुत ज्यादा इनसे लड़ाई झगड़ा होता था क्योंकि नशा लगातार करते रहते थे पॉसली। एक भी दिन नशे के बिना नहीं रह सकते थे पॉसली। और इसी के साथ साथ चलते चलते पॉसली इनके, ये भाई के गुर्दों में पथरियां आ गई पॉसली। दोनों में, एक में पॉसली 2 और एक में 3, और पथरियां पॉसली जैसे 27 mm, 28, 30 mm, इतनी बड़ी बड़ी पथरियां थी जिसका डॉक्टर ने बताया था कि मेडिसिन खाने के बावजूद भी इसका कोई हल नहीं है, जिसका आपको ऑपरेट करवाना पड़ेगा तभी जाके इसका हल मिलेगा। तो पॉसली दर्द इतना ज्यादा था कि पॉसली, इनका कहना है कि मजबूरन इनको 2016 में ऑपरेट करवाना पड़ा पॉसली। फिर उसके बाद पॉसली, इनका कहना है कि ऑपरेट के बाद तब भी इनके दर्द खत्म नहीं हो रही थी पॉसली। फिर उसके बाद दर्द को खत्म करने के लिए फिर से ये शराब का नशा करते थे रेगुलर, और ऐसे रेगुलर पॉसली शराब का नशा करते जा रहे थे पॉसली। फिर 2018 में पॉसली, इनका कहना है कि फिर से इनके दर्द बढ़ गई। तो जब इन्होंने टेस्ट करवाया तो पॉसली उसके बाद इनको पता चला कि इनके गुर्दों में फिर से पथरियां आ गई हैं और डॉक्टर ने फिर से ऑपरेट बता दिया पॉसली। इनका कहना है कि फिर उसके बाद फिर से जैसे ऑपरेट बता दिया तो ये ऑपरेट करवाने के लिए गए भी, लेकिन पॉसली उसके बाद इनके हालात ऐसे निकले कि इनको काला पीली आ गया रिपोर्ट्स में, जिसकी वजह से ऑपरेट कैंसिल कर दिया गया। फिर से डॉक्टर दवाई देते थे पॉसली, लेकिन दवाइयों से कोई छुटकारा नहीं मिल रहा था, दर्द बहुत ज्यादा थी पॉसली। और इसी के साथ साथ पॉसली उसके बाद इनको प्रभु के बारे में पता चला क्योंकि घर की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। तो पॉसली 2018 में हमारे चर्च, दुबुज्जी चर्च में आए पॉसली। इनका कहना है कि वहां पर आते तो रहे लेकिन ये भाई ने मन नहीं बनाया कि कैसे परमेश्वर काम करता है, कैसे छुटकारा मिलता है। तो पॉसली उसके बाद इन्होंने ध्यान नहीं दिया अच्छे से, जिसकी वजह से इनको प्रॉपर छुटकारा नहीं मिल पाया। फिर उसके बाद पॉसली लॉकडाउन हो गया, जिसकी वजह से ये घर पे ही ऑनलाइन मीटिंग देखने लगे। तो पॉसली धीरे धीरे, इनका कहना है कि इन्होंने चर्च आना पूरी तरह बंद कर दिया। और ये भाई ने तो प्रभु को पूरी तरह छोड़ दिया, लेकिन ये सिस्टर ने अपने एरिया में ही चर्च जाना शुरू कर दिया। 4 साल तक ये सिस्टर अपने एरिया में ही चर्च में जाते रहे और ये भाई प्रभु को पूरी तरह छोड़ चुके थे, लेकिन घर की कंडीशन, हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके थे पॉसली। इनका कहना है कि इनके राइट कान में एक जख्म बन गया था, उसमें रेशा निकलता था और कम सुनाई देता था पॉसली। कामकाज पूरी तरह ठप हो गया पॉसली। फर्नीचर का काम करते थे वो भी नहीं मिलता था। पूरी तरह घर की कंडीशन इनकी खराब थी पॉसली, और ऊपर से ये गुर्दों की पथरियां। तो पॉसली पूरी तरह परेशान थे, नाश हो रही थी जिंदगी इनकी। फिर से इन्होंने मन बनाया पॉसली, और इनके इन लॉज फैमिली के कहने पर पॉसली फिर से चर्च में आए 2025 के स्टार्टिंग में। इनका कहना था कि फिर उसके बाद मन बनाया कि नए साल की शुरुआत हम प्रभु के साथ करेंगे। तो 2025 में पॉसली इन्होंने पहली बार फिर से सुखपारायण मिनिस्ट्री में जैसे आना शुरू किया पॉसली। उसके बाद इनका कहना है कि जैसे हम मास प्रे करते थे पॉसली मीटिंग के दौरान, ये ले हैंड सेक्शन में बैठे हुए ही पॉसली उन वचनों को रिसीव करते थे। और पॉसली 4 मीटिंग अटेंड करते करते ही, कोई ले हैंड नहीं करवाई, 4 मीटिंग अटेंड करते करते पॉसली 4 मीटिंग में ही इनके घर में शांति आनी शुरू हो गई पॉसली। फिर उसके बाद इनका मन और खुल गया पॉसली।
फिर उसके बाद ये परमेश्वर में बढ़ने लगे, रेगुलर मीटिंग को अटेंड करने लगे और ये भाई का मन खुल गया अपोस्टल जी। फिर उसके बाद इन्होंने भी आपके मुंह से निकले वचनों को रिसीव किया जो मास प्रे के दौरान वचन आते अपोस्टल जी, और वचनों को रिसीव करते करते अपोस्टल जी बिना ले हैंड के परमेश्वर ने इनकी जिंदगी को बदला। एक दिन यहाँ से मीटिंग अटेंड करके घर पे गए और अपोस्टल जी इनको तेज वॉशरूम बाथरूम का प्रेशर आया, बाथरूम गए और अपोस्टल जी सारी पथरियां बाहर आ गई और उस दिन के बाद पूरी तरह फ्री हैं। काले पीलिए का टेस्ट कराया, रिपोर्ट पूरी तरह नॉर्मल, कान से जो रेशा बहता था, कम सुनाई देता था, वो भी पूरी तरह सही हो गया इनका कान। और अपोस्टल जी उसके बाद इनका काम इतना ज्यादा बढ़ गया फर्नीचर का कि अभी दूसरी दुकानों पे अपोस्टल जी बेड बना के देते हैं, वो सेल करते हैं अपोस्टल जी। ऐसे रेगुलर बहुत सारा काम कर रहे हैं। देख लो, अगर परमेश्वर आपको इस मिनिस्ट्री में, जो परमेश्वर की मिनिस्ट्री लेकर आया है, तो ये उसकी मर्जी है। अगर तुम उसकी मर्जी को बदलते हो तो हालात कभी नहीं जाएंगे। अब देख लो, मर्जी को बदला, 4 साल भी गए लेकिन हालात तो और बदतर हो गई। अब दोबारा याद आया, परमेश्वर ने याद दिलाया, वापस आए, फिर जुड़े, शांति आई। जो पथरियां बार बार बनती थी अब परमेश्वर ने निकाली है। बाथरूम से सारी पथरियां क्या आ गई, सारी टुकड़े बनकर बाहर गिरी। कान से रेशा बंद हुआ, पावर ने काम किया। अब शराब पीते हैं? नहीं अपोस्टल जी, वो भी छोड़ चुके हैं। वो भी छोड़ दी पक्का। जय मसीह पापा जी, जय मसीह की। अब कितना काम दे दिया परमेश्वर ने इसको। समझ आया नहीं समझ आया? तारीफ करो इस बड़ी गवाही के लिए जोर से। कितने बदतर हालातों से निकाल कर परमेश्वर ने अच्छी जिंदगी दी। आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राज्यवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।